कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो अंत में हुआ था और इसमें कहा गुरुदेव ने कि अभागा प्राणी प्रभात में पक्षियों का कलरव सुनकर आनंद नहीं लेता, पक्ष और विपक्ष में अपनी शक्ति का अपव्यय करता है। संध्या हुई, पक्षी अपने नीड़ में आनंद कलरव करते हुए विश्राम करते हैं। जो कुछ उन्हें अर्थात पक्षियों को प्राप्त हुआ उसी में संतोष कर संतोष शांति से निद्रा की गोद में आराम करते हैं। और इधर यह विधाता की श्रेष्ठ कृति मनुष्य मध्य रात्रि तक अथक परिश्रम कर रहा है धन उपार्जन के लिए। न जाने कितनी इसकी क्षुधा है, लालसा है कि संध्या के पश्चात भी न आनंद से अपने प्रभु को पुकारता है और न विश्राम लेता है। सुख से उसे निद्रा भी नहीं आती। रात्रि में स्वप्न देखता है, कारण तन तो थक गया किंतु मन की चंचलता तथा व्यथा दूर न हुई। और इस पैराग्राफ में जो साधारण प्राणी है किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह मनुष्य होते हुए भी पक्षियों से भी पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, यही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए पैराग्राफ के प्रथम लाइन में ही उन्होंने संबोधन किया ऐसे प्राणी के लिए कि अभागा प्राणी, यानी ऐसा प्राणी अभागा है जो पक्षियों से भी कुछ प्रेरणा नहीं लेता। कि सुबह हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं, इतनी सुंदर उनकी बोली है, वो सुनकर के प्रसन्न हों, खुश हों, आनंदित हों, वो नहीं लेता है। वो तो प्रभात से ही भात की चिंता में लग जाता है, यानी भोजन कैसे किया जाए, कैसे कमाया जाए, और दिन भर ये करना ये नहीं करना, इस ओर जाऊं उस ओर जाऊं, कभी किसी का पक्ष लेता है और कभी किसी के विपक्ष में खड़ा हो जाता है, कभी तर्क करता है कभी वितर्क करता है। यानी इसी तरह की बहसबाजी में सारा दिन अपनी शक्ति जो है उसको नष्ट करता रहता है, बर्बाद करता रहता है। फिर भी देखता नहीं कि शाम होती है, पक्षी तो अपने घोंसले में आ गए और आकर आनंद से चहचहाते हुए विश्राम करते हैं। और जो कुछ भी उनको प्रभु की कृपा से दिन भर खाना पीना भोजन जो भी मिला उसी में संतोष कर शांति से निद्रा की गोद में जाते हैं और आराम करते हैं। ये तो पक्षियों का एक जीवन है, उससे प्रेरणा लेता नहीं, किंतु यह जो विधाता की श्रेष्ठ कृति है मनुष्य, जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है कि शाम की बात तो छोड़े, मध्य रात्रि तक लगा हुआ है पैसा कमाने के लिए, उसी के बारे में दिन भर सोचा। शाम ही तो यह नहीं कि घर लौट के आऊं, जिस तरह पक्षी आते हैं अपने घोंसले में, वैसे मैं भी अपने घर में लौट आऊं और थोड़ा आराम करूं, प्रभु का सुमिरन करूं, उसको याद करूं। नहीं, पता नहीं किस चीज की भूख है, पता नहीं क्या क्या इसके दिल में अरमान है, क्या इसकी इच्छाएं कामनाएं हैं, क्या इसकी लालसा है, उसी में लगा हुआ है सारे दिन, और न आनंद से अपने प्रभु को याद करता है और न ही विश्राम पाता है। क्योंकि विश्राम पाने का सबसे आसान तरीका ही है कि प्रभु के सुमिरन में लग जाएं। फुर्सत ही नहीं है मध्य रात्रि तक, यही कह रहे हैं। और देखते हैं हम लोग बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ऐसा ही जीवन साधारण प्राणी बिता रहा है, और इसीलिए
उसे सुख से नींद भी नहीं आती है। शरीर तो थक गया दिन भर, किंतु मन की चंचलता दूर नहीं हुई। मन अब भी स्वप्न में दौड़ रहा है, तरह तरह के स्वप्न देखता है। सुबह उठता है, फिर थका हारा। मन की व्यथा दूर नहीं होती, क्योंकि शांति से बैठा नहीं, अपने आप को देखा नहीं, परखा नहीं कि कैसा जीवन उसका बीत रहा है, क्या कुछ भजन सुमिरन हो रहा है, प्रभु की भक्ति हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यदि कोई आनंद की बातें कहे तो उसे क्या समझ में आएगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, कोई हजारों लाखों में होते हैं, जिन्हें सच्चे आनंद की अनुभूति प्रभु कृपा से होती है। अन्यथा साधारण प्राणी तो इसी में लगे हुए हैं, और यदि वो प्रभु का सुमिरन भी करते हैं, उसको याद भी करते हैं, उसके नाम पर कुछ कर भी लेते हैं, तो भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। सब जगह यही देखा जाता है, और इसी का वर्णन गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं, और उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं अगले पैराग्राफ में, और कह रहे हैं, कमल खिला प्रभात में सूर्य की स्निग्ध किरणों के स्पर्श से, किंतु इसका अर्थात मनुष्य का हृदय कमल न खिला ज्ञान भक्ति पाकर भी। यह अभिशाप है या वरदान कि पशु पक्षी विश्राम करें और प्रकृति का आनंद उपभोग करें, किंतु मनुष्य उपभोग क्या करे, वह तो भोग के लिए ही व्याकुल रहता है। रोग भोग और शोक इसके त्रिदेव बने हैं। मानसिक रोग लेकर यह ब्रह्मा त्रिलोकपति विष्णु की तरह भोग करना चाहता है स्थूल वस्तुओं का, और शोक करता हुआ धरा से विदा हुआ शिव की गोद में। धरा अर्थात पृथ्वी, इस धरा पर ही सब धरा रह गया। सब कुछ जिसे प्राप्त करने के लिए सुख की नींद भी सो न सका। प्राप्ति 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 में आई विपत्ति और संपूर्ण शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने छल कपट को अपनाकर की थी प्राप्ति उस धन की जिसे वह ले जा न सका अपने साथ। लिए कुछ मलिन विचार, वही उसका धन था जिसे लेकर आया न था। और अब कमल का उदाहरण ले रहे हैं गुरुदेव कि सूर्योदय होता है, सूर्य की जो सुबह सुबह की किरणें होती हैं इतनी मीठी होती है, इतनी स्निग्ध होती हैं, और उन किरणों का स्पर्श पाकर, उनका इतना मृदु और मधुर स्पर्श पाकर वो कमल की पंखुड़ियां अपने आप ही उस सूर्य की किरणों को आलिंगनबद्ध करने के लिए अपने हाथ फैला देती है, और इस तरह का स्पर्श पाकर के कमल खिल उठता है। एक एक पंखुड़ी उसकी खिल उठती है, किंतु मनुष्य, भाई प्रभात हुआ है, सूर्य की स्निग्ध किरणें, स्वागत करो उसका। कितना अच्छा स्पर्श भीतर मिलता है इसका, सूर्य की किरणों का। और वह सूर्य किस रूप में आया है जीवन में? वो सूर्य आया है ज्ञान और भक्ति के रूप में। वो सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा है, ज्ञान और भक्ति बनकर उसकी किरणें हमारे हृदय को स्पर्श कर रही हैं, किंतु फिर भी इसका हृदय कमल नहीं खिला। तो पहले तो गुरुदेव ने बात की एक साधारण अभागे प्राणी की, और अब बात कर रहे हैं उस प्राणी की
जिसके जीवन में कुछ कुछ ज्ञान आया, कुछ कुछ भक्ति आई, और वो पाकर भी इसका हृदय कमल नहीं खिल पाया, फिर क्या कहा जाए इसको कि इसे मनुष्य का जीवन वरदान स्वरूप मिला था, या कि इसने उसे अभिशाप के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पशु और पक्षी वो तो प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, और ये मनुष्य प्रकृति से कुछ नहीं सीखता, और साथ साथ जो कुछ भी भीतर की प्रकृति में थोड़ा बहुत प्रकाश आता है, थोड़ा ज्ञान और भक्ति की किरणें स्पर्श करती भी हैं, किंतु इसका हृदय कमल तो ऐसा है कि हमेशा मुरझाया हुआ ही रहता है। क्यों? इसलिए कि यह आनंद का उपभोग नहीं करता, वो तो भोग के लिए हमेशा लालायित रहता है। प्रकृति को भी भोग लूं मैं, ज्यादा से ज्यादा इसका दोहन कर लूं, जितना कुछ भी अप्राकृतिक इस प्रकृति के साथ हो सकता है, यह सब कुछ किया है भौतिक विज्ञानियों ने पहले किया, और उसके बाद साधारण प्राणी आज भी कर रहे हैं। जो स्थूल प्रकृति है उसके साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा, यदि कोई उसका दोहन करेगा, तो प्रकृति तो सीधे सीधे नियम पे चलती है, और उसी को कहा जाता है साधारण भाषा में कि वो तो कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। तो जो जैसा कर्म करेगा, यदि तुम प्रकृति का भोग करना चाहते हो उसका दोहन करके, तो क्या होगा? प्रकृति तुम्हारा दोहन कर लेगी, वो तुम्हारा भोग ले लेगी अपने आप। तुम्हारी पूरी जिंदगी उस प्रकृति के, उस भौतिक जीवन के ही भोग लग जाएगी। पूरी तरह चूस लिए जाओगे, पूरी तरह खत्म हो जाओगे भीतर से। जो कोई भी भोग में लिप्त हुआ है, प्रकृति ने उसे छोड़ा नहीं है, और वो प्रकृति किस लिए करती है? क्योंकि वो प्रकृति का भोग करने में लग जाता है, इसलिए वो भोग के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। और फिर गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि रोग, भोग और शोक तो इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह हैं। ये तीन देवता होते हैं। ब्रह्मा जिसने जन्म दिया, विष्णु जो पालन करता है, और शिव जो संहार करता है। तो रोग लेके आया, यह जो रोग लेके आया ब्रह्मा के रूप में, इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी तरह मानसिक रोग ने जो रोग लेके धरा से गया था, मानसिक रोग, वही रोग लेकर के फिर से आ गया। क्योंकि इस रोग का कोई इलाज तो हुआ नहीं इस धरा पर, इसलिए ब्रह्मा की तरह यह रोग लेकर के आ गया यहां पर, और फिर भोग करना चाहता है। क्योंकि विष्णु जिस तरह पालन करता है सृष्टि का, यह समझता है पालन क्या है, यही मौका मिला है, खाओ पियो मौज करो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, इसका संग्रह करो, उसका संग्रह करो, जैसे कि पूरी प्रकृति मेरे ही अधीन है। अरे वो तुम्हारा जीवन चलाने वाला, वो विष्णु, वो तुम्हारा पालन करने वाला, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, और तुम बन बैठे हो भोगी। भोग तुम्हारे लिए
यही काम कर रहा है। ये खा लूं, ये पी लूं, इसको ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं। इसमें स्थूल वस्तुओं में, क्योंकि भोग है क्या? भोग है लिप्त हो जाना। किस चीज में लिप्त हो जाना? स्थूल वस्तुओं में। जितनी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों की पांचों, स्थूल के अलावा कुछ कहीं न तो देखती है, न सुनती है, न स्वाद लेती है, न स्पर्श करती है, और न ही किसी प्रकार की गंध अनुभव करती है। बस सारी की सारी उसकी ज्ञानेंद्रियां स्थूल वस्तुओं के भोग में ही लिप्त रहती है, जिसको कहते हैं क्या? एक कहावत है कि हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में। ये हालत है भोग की, यानी दोनों हाथों में भोग का लड्डू लेके बैठा है। ये तो खाना ही खाना है मुझे, और साथ साथ जिस चाशनी से ये निकला है लड्डू कढ़ाई में से, उसको पूरी तरह उसमें डूब जाओ, आकंठ डूब जाओ। इस तरह का जीवन उसको यापन कर रहा है और अपने आप को विष्णु मान बैठा है कि हाँ, मैं अपना स्वयं अपने जीवन का संचालन कर रहा हूं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है? चला जाता है इस तरह से, शोक मनाते हुए चला जाता है, हो जाता है उसका संहार, जीवन पूरा हो जाता है और शिव की गोद में पहुंच जाता है। तो ये तीनों देव उसके साथ लगे हुए हैं, रोग, भोग और शोक। इसी तरह आता है, इसी तरह जीवन यापन करता है और फिर उसी प्रकार वापस लौट जाता है। ये कहानी एक ऐसी है जो कभी खत्म होती ही नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर साधारण प्राणी निकल ही नहीं पाता है। चला तो गया इस धरा से, किंतु क्या हुआ? सब कुछ तो यहीं धरा रह गया। सारा जीवन बिताया उसने उसको इकट्ठा करने में, उसको प्राप्त करने में, उसका भोग करने में, और चैन से न तो बैठ सका और न सुख की नींद सो सका। यही तो जीवन था एक साधारण प्राणी का। ये ले लूं, ये ले लूं, ये पालूं, तो प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, बस पाना ही पाना है, लेना ही लेना है, खूब इकट्ठा करना है, संग्रह। उसके अलावा कुछ दिमाग में आता ही नहीं। तो यही कह रहे हैं, प्राप्ति में और क्या मिलेगा तुमको? विपत्ति ही मिलेगी। और जब जा रहा है, क्या उसकी अवस्था? संपूर्ण शरीर उसका कांप रहा है, थरथरा रहा है, सोच सोच कर कि अब तो मैंने अपना जीवन यूं ही बिता दिया, यूं ही नष्ट कर दिया। जिसको प्राप्त करना था उसको तो प्राप्त किया नहीं, और जो प्राप्त किया छल कपट के द्वारा किया। इसीलिए घबराता है, क्या होगा अब मेरा मरने के बाद? कौन यमराज आएगा? उसके दूत आएंगे, कहाँ नरक में ले जाएंगे, और जो कुछ मैंने गलत काम किया है उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो छल कपट को सारे जीवन अपनाया, किसके लिए? उस धन के लिए। उसको तो साथ ले जा नहीं सकता। यदि आध्यात्मिक धन कोई होता उसका, यदि प्रभु की भक्ति और ज्ञान, जिसका प्रकाश किरणों के रूप में उसके जीवन में आया था, कहीं से छन कर किसी खिड़की के कोने से वो किरण आई थी, भीतर दस्तक दी थी उसने, वो तो सोया हुआ था गहरी नींद में, किंतु उस किरण ने उसे जगाया। लेकिन फिर भी वो नहीं जागा, फिर भी वो इन्हीं गोरख धंधों में लगा रहा, और इसी तरह अपना जीवन संपूर्ण करके वो जा रहा है।
कुछ नहीं ले जा सका, और अगर कुछ लिया तो वही गंदे संदे विचार, अपने अंतःकरण को और मैला कर लिया। और जो कुछ भी उसका धन था, वो धन तो गंवाया ही गंवाया, भौतिक धन ले जा नहीं सका, और जो लेके जा रहा है वो मलिन विचार, क्योंकि वही लेके आया था। धोना था उसको, गंदगी को साफ करना था, अंतःकरण को निर्मल करना था, किंतु वो न करके उसने और गंदगी बटोरी और गंदगी लेकर इस संसार से विदा हो रहा है। आगे कह रहे हैं, देख उन आनंदी पुरुषों को, वे भी तेरी ही तरह आए थे इस भाव में, आनंद लेकर, आनंद लिया और आनंद दिया भाव को, अभाव को समीप आने न दिया। भाव की झाड़ू लेकर अभाव रूपी कूड़े करकट को सदा साफ करते हुए निर्मल हृदय से उस आनंद की वृष्टि की वाणी के रूप में कि आज भी उनके एक एक शब्द महामंत्र का काम कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें सताने, दुर्वचन कहने में कमी न रखी, किंतु वे इन अज्ञानियों को कुछ समझाने, कुछ दिखलाने के लिए आए थे, इनकी बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं। न श्वान अर्थात कुत्ते की तरह अन्य श्वान को देखकर गुरगुराए, और न दुनिया के भोगों की प्राप्ति के लिए दुम हिलाई अर्थात खुशामद की। सिंह की तरह उनकी वाणी आज भी गरज रही है वायुमंडल में, पुस्तकों में, और उन्होंने भोगों का शिकार किया जब तक वे सशरीर धराधाम पर रहे। शिकार किया भोगों का, स्वीकार न किया उन भोगों को। सिंह घास नहीं खाता, तो आनंदी पुरुष ने भी उस भोग रूपी घास को कब स्वीकार किया जिस भोग रूपी घास का प्रत्येक ग्रास ग्रसित करता है रोग, शोक, चिंता से। और यहां एक साधारण प्राणी को जोश से भर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं गुरुदेव कि तुम अपने आप को दीनहीन नहीं समझो, तुम्हारी कमी क्या है। तुम इस भाव में आकर भी अभाव ही अभाव लेते हो, जबकि तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन में वो भाव योगी संत आया है जिसका भाव लेकर तुम आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हो। इसलिए कह रहे हैं, देखो उन आनंदी पुरुषों को देखो, वे भी तुम्हारी तरह ही इस संसार में आए, लेकिन आनंद का भाव लेकर आए। आते ही उन्हें समझ में आ गया कि मेरा आगमन किस लिए हुआ, मैं कहां से आया हूं, आनंद लोक से आया हूं। किस लिए आया हूं, आनंद लुटाने के लिए आया हूं, आनंद उठाने के लिए आया हूं, और फिर वापस आनंद लोक में चला जाऊंगा। यह उन्हें पता था, और वही वो तुमको बतला रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं कि देखो, उनसे कुछ सीखो, कुछ प्रेरित हो कि वो आए भाव में आनंद लेकर। आनंद लिया ही नहीं, आनंद दिया भी। किसको? इस संसार को। जो कुछ भी सार उन्होंने ग्रहण किया संसार का, वो सब कुछ यही वितरित कर दिया। स्थूल शरीर चला गया, ले लिया प्रकृति ने, और सूक्ष्म में जो भी उनका प्रेम भाव आनंद रहा, वो आज भी
विद्यमान है। जो कुछ था यहीं के लिए था और यहीं लुटाकर चले गए महापुरुष। वो आनंदी पुरुष अपने अभाव को कभी भी नजदीक फटकने ही नहीं दिया। जैसे ही थोड़ा सा अभाव दिखाई देता, बस भाव की झाड़ू लेके उसके पीछे पड़ जाओ। यदि ज्यादा है तो उसकी पिटाई कुटाई कर दो, और थोड़ा सा है तो झाड़ू से साफ कर दो। तो वो जो कूड़ा करकट है उसको सदा साफ करते हुए बिल्कुल अपना जीवन इतना निर्मल और स्वच्छ तरीके से और उसी निर्मल हृदय से आनंद की वर्षा करते रहे, और आज भी कर रहे हैं। उनकी वाणी आज भी गूंज रही है। उनकी वाणी का एक एक शब्द आज भी महामंत्र की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाणी अमृत वाणी है, क्योंकि वो वाणी भाव से सनी हुई वाणी है, भाव से भरी हुई वाणी है। उसके अंदर बाहर संपूर्ण रूप से भाव ही भाव है, पूरी तरह भाव से ओतप्रोत है वो वाणी। आज भी उनके एक एक शब्द काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी यदि प्राणी ध्यान दे उसकी ओर, देखे उस ओर, अनुभव करे, तब समझ में आएगा। किंतु जो उन्हें समझ नहीं पाए, सशरीर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने शारीरिक कष्ट देने का प्रयास किया। उन्होंने उल्टी सीधी बातें, दुर्वचन, अपशब्द, यह सब भी किया। उसमें कोई कमी नहीं रखी दुनिया वालों ने, किंतु उनको पता था ये अज्ञानी हैं, इनको कुछ समझाने की, बतलाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है अपने कार्यों से दिखलाएं हम, बोलने से इनको क्या असर होगा। समझ नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता। ईसा मसीह तक को सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने, और तब यही कहा उन्होंने कि हे प्रभु, तुम इन्हें क्षमा करना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह संत महापुरुषों को कोई कितना भी शारीरिक कष्ट दे, उन्हें सताए, उन्हें अपशब्द कहे, उनके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलते, बल्कि वो यही कहते हैं परमपिता परमात्मा से कि प्रभु ये नहीं जानते हैं, ये अज्ञानी हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, शायद हमारी बातों से, हमारे जीवन से कुछ समझ पाएं, क्योंकि वो उनको दिखलाने समझाने आए थे। वो संत महापुरुष यदि इनकी बातों में ही उलझ जाते, जैसा व्यवहार ये करते हैं इनके साथ, यानी दुनिया वाले संत महापुरुषों के साथ, वैसा ही व्यवहार वो यदि करने लग जाएं, तो उनमें और साधारण प्राणी में अंतर ही क्या है। उनको तो पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इन अज्ञानियों को कुछ समझाना है, उन्हें कुछ दिखलाना है अपने जीवन से। इसलिए वो इसलिए नहीं आए कि उनकी बातों पे ध्यान दिया जाए, इसलिए ध्यान देते ही नहीं। न तो वो जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके गुर्राता है, न वो किया, यानी किसी से बैर मूल नहीं लिया, किसी पे क्रोध नहीं किया, और न ही कुत्ते की तरह दुम हिलाई किसी के सामने, यानी किसी की खुशामद की, चापलूसी की, चमचागिरी की, कुछ नहीं, अपना काम करते रहे। और यहां उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, एक साधारण प्राणी अपना काम निकालने के लिए तो कुत्ते की तरह दुम हिलाता है,
वो तो भगवान के पास भी जाता है तो वैसे ही दुम हिलाता है। और इसीलिए लोग कहते हैं अरे भाई जो उसको 2 रोटी डालता है उसके सामने ही तो कुत्ता दुम हिलाता है। क्यों? क्योंकि उसने 2 रोटी डाली है। और जो नहीं डालता उसके सामने गुर्राता है। तो क्या फर्क हुआ? साधारण प्राणी भी तो यही करता है, भगवान के सामने जाता है, दुम मिलाता है, कुछ कर दे कर दे। लोग कहते हैं स्वामी भक्ति सीखनी है तो कुत्ते से सीखो। कुत्ते से क्या सीखो? कुत्ता तो इतना स्वार्थी होता है। सीखना है तो सिंह से सीखो, जो आगे बतला रहे हैं। सिंह क्या होता है? उसका काम है जैसे जंगल में गरजना, गुर्राना नहीं, गरजना। और गरजती है उसकी वाणी, इस तरह गरजती है कि प्राणी के रोम रोम को हिलाकर रख देती है, झंकृत कर देती है, बशर्ते कोई सुने उसे। गूंज रही है, आज भी गूंज रही है, और गूंज ही नहीं रही, गरज रही है पूरे वायुमंडल में। और यदि वायुमंडल में पकड़ में ना आए तो पुस्तकों में आज भी उनकी वाणी गूंज रही है, गरज रही है। किंतु यह जो गर्जी प्राणी है, जो हमेशा चापलूसी में लगा रहता है, उसी के लिए जिससे उसकी गरज होती है, बस उसकी चापलूसी करता रहता है, खुशामद करता रहता है। वो उस गरजती हुई वाणी का लाभ कैसे उठाए? उसे तो अपनी गरज पूरी करनी है। समझ नहीं पाता प्राणी कि क्या जीवन वो बिता रहा है। ऐसे संत महापुरुषों ने किसका शिकार किया? जैसे शेर शिकार करता है, शेर शिकार करता है जो उसके लिए भोज्य पदार्थ है उनका, और संत महापुरुषों ने शिकार किया भोगों का। यानी भोग को बिल्कुल जैसे ही सामने आया, खा पी के खत्म, बस हो गया काम, लिप्त नहीं होना। यही तो अंतर है भोग में और उपभोग में। उपभोग जो करता है वो उसको काम में लेता है और उसका काम पूरा, और जो भोग में लगता है वो उससे लिप्त हो जाता है। तो उन्होंने तो शिकार किया भोगों का जब तक सशरीर धरा पर रहते हैं, और उसके बाद जब नहीं रहते हैं तो उनकी वाणी गूंजती है। लोगों ने क्या किया? लोगों ने बहुत कुछ उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया, जिसको कहते हैं आप घास डाल सकते हो गधे को, किंतु शेर को नहीं, क्योंकि गधा घास खा सकता है। ये जो अज्ञानी बेवकूफ प्राणी है, यह भोगों में लिप्त हो सकता है, किंतु यह तो सिंह है, यह घास नहीं खाता। यह तो भोगों को इस प्रकार से करता है कि भोग रूपी घास को स्वीकार नहीं किया, उनका शिकार किया। एक है शिकार और एक है स्वीकार। शिकार किया, बस हो गया उसका काम, किंतु स्वीकार नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि भोग रूपी घास जो है वो प्रत्येक ग्रास उसका जो होता है, एक एक ग्रास भी यदि भोग आप लेते हो यानी लिप्त होते हो, तो अपने आप को ही उसके द्वारा ग्रसित करते हो। जो बात पहले भी आई कि जितना वो भोगों में लिप्त होता है, इस स्थूल वस्तुओं में प्रकृति अपने आप उसको निचोड़ती रहती है। वैसे ही भोग ही उसको उस ढंग से ले जाते हैं। यदि आप भोगों को स्वीकार करेंगे
तो वो भोग आपको ग्रास के रूप में खाते रहेंगे, यानी आप भोग का ही भोज्य पदार्थ बन जाएंगे। ग्रास क्या है? भोज्य पदार्थ, जो हम रोटी का निवाला तोड़ते हैं और उसका ग्रास बनाते हैं मुंह में डालने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, वो क्या है? वही तो ग्रास है। किंतु वही ग्रास यदि हम उससे लिप्त हो जाएं उसके स्वाद में और बार बार उसी में लगे रहें, यानी उसका भोग करें, तो फिर शरीर का भोग करता है वो शरीर को ग्रसित कर लेता है। एक ग्रास हमने मुंह से भीतर क्या लिया, जो पहले भी गुरुदेव ने कहा कि वह अजीर्ण हो जाता है, वो बदहजमी पैदा करता है और बाद में शरीर को क्षीण कर देता है। यही कह रहे हैं कि यह सब बातें उस आनंदी पुरुष को पता है, तो उस भोग रूपी घास को कभी स्वीकार नहीं किया, जिस तरह सिंह कभी भी घास नहीं खाता, क्योंकि उनको पता है कि एक एक ग्रास जो भी खाएगा भोग का, वो रोग शोक में परिवर्तित होगा और हमेशा उसे चिंतित बना के रखेगा। यानी उस भोग रूपी घास का प्रत्येक ग्रास ग्रसित करता है, यानी आपको ही खाता रहता है। किस रूप में? रोग के रूप में। मानसिक रोग लग गया वो भोग, भोग कुछ और नहीं है, मानसिक रोग है। फिर शरीर में व्याधि लगेगी, आप उसका शोक मनाओगे और फिर शरीर का इलाज करना है, मन का इलाज करना है। अब बस चिंता हो गई। तो जो चीज आप पहले से ही सावधान रहो कि यह अभाव आ रहा है मेरे जीवन में, और यह अभाव क्या लेके आएगा, और मुझे संग्रह की बातें समझाएगा। पहले ही उसको झाड़ू मारो, वहीं से भगाओ उसको, झाड़ पहुंच के अपने अंतःकरण को निर्मल करो। यही शुरू से गुरुदेव समझा रहे हैं, कितनी बार समझाएं। और यहाँ पर अपने जीवन का उदाहरण, बाबा के जीवन का उदाहरण, या कहें कि सभी संत महापुरुषों के साथ यही सब घटनाएं होती रहती हैं। वही बता रहे हैं गुरुदेव। अब आगे का पैराग्राफ लिया जाए या नहीं, चलो पढ़ तो लेते हैं संक्षेप में, फिर देखेंगे, नहीं तो कल पूरा हो जाएगा ये लेख। उसके बाद का भी आप लोग अपना देख लेना क्या करना है। तो आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आनंदी की अवस्था आनंदी ही जाने, आनंद के प्रार्थी ही अल्प हैं। फिर आनंद को प्राप्त करने के लिए तो किसी आनंदी की शरणागति की आवश्यकता है। याद रख, मनुष्य को कभी भगवान न मान। भगवान एक, और वह है सत्य। सत्य ही नारायण है, नर नारायण नहीं। नर नारायण को अनुभव में लाकर ही आनंद स्वरूप में लीन रहता तथा आनंदी कहलाता। नर की पूजा न कर, नर के गुण को ग्रहण कर। नर यदि पूर्ण होता तो धरा पर आता ही क्यों? यदि कहा जाए कि भक्तों के लिए, तो यह भी कहना उचित नहीं। नर आया है आनंद लोक से, आनंद के लिए। आनंद की अभिलाषा ही उसे इस पृथ्वी पर खींच लाई, और पृथ्वी भी घबरा उठी थी इन निरर्थक दुखियों से। अतः आनंदी नर आया, नाहर अर्थात सिंह आया, अपना आनंद वाणी के रूप में लुटाने के लिए। किंतु उसी को भगवान न मान। तू भी भगवान है, तेरे हृदय सिंहासन पर भी वही नारायण आरूढ़ है, जिसे तू आनंदी का ही समझता है।
बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव ने अपनी बात रखी है और इतना अच्छा लग रहा है इसको पढ़ के कि जब तक हम आनंद की अनुभूति करेंगे नहीं तब तक हम क्या समझ पाएंगे कि गुरुदेव जिस आनंद की बातें कर रहे हैं वो आनंद है क्या। वो जो आनंदी उसकी जो अवस्था है, यानी जिस आनंद की बातें वो कर रहा है या जिस आनंद को वो अनुभव कर रहा है, जिसको वो शब्दों में व्यक्त कर रहा है, कौन जाने कैसे समझ में आए। तो हमें भी आनंदी बनना है, हमें भी आनंद का प्रार्थी बनना है। प्रार्थना तो बहुत कुछ करते हैं हम, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कभी शांत होके यही समझें कि हमें तो बस प्रभु आनंद ही आनंद चाहिए। तो आनंद के प्रार्थी यदि बनेंगे तो हम उन इतने कम लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, गिने चुने लोग ही होते हैं जो आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रभु से आनंद की प्रार्थना करते हैं। और उसके लिए तो किसी आनंदी की शरणागति लेने की आवश्यकता है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमने आनंदी की शरणागति ली है। वो आनंद घन स्वयं आनंद की प्रतिमूर्ति, उसकी शरण हमने ली है। तो आवश्यकता, पहली आवश्यकता तो पूरी हो गई कि हमने आनंद घन की शरण ले ली, एक आनंदी की शरण ले ली। अब हम उस अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं जिस अवस्था को गुरुदेव ने अनुभव किया। तो आनंदी की अवस्था आनंद ही जाने, तो सिर्फ शरणागति लेने से नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं इस बात को याद रख कि मनुष्य है वो नर रूप में आया है। भगवान यदि तुमको मानना है तो उस एक को मानो जिसका आधार उसने लिया, और वो है सत्य। तो भगवान एक है और वो है सत्य। मनुष्य को कभी भगवान मत मानो। ये सब बातें सुन करके क्या जीवन में उतार पाएगा प्राणी? फिर भी उसी साकार में उलझा रहेगा। फिर भी कोई कहेगा एक को मानो, तो एक को मानो तो किसको मानूं भाई? ये प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कुछ दिन पहले। अरे तुमको पता ही नहीं वो एक है कौन? बोला कोई मानता है बाबा को, कोई मानता है गुरुदेव को, कोई मानता है गंगा मां को, कोई मानता है राज मां को, कोई किसी को। एक को मानो, एक को मानो मतलब क्या? अरे वो एक कौन है ये समझो, जो गुरुदेव खुद समझा रहे हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं मानो। वो एक जिसको बोल रहे हैं गुरुदेव की एक रखे टेक, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई राजमा गंगा मां गुरुदेव बाबा नहीं है, वो सत्य है। यह समझना है। और यह बात जब तक नहीं समझ में आती प्राणी को, तब तक वो क्या खाली आनंद 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 बस बातें करता रहता है और आगे बढ़ नहीं पाता है। यही कह रहे हैं भगवान एक और वह है सत्य। वो सत्य ही नारायण है, यानी वो सत्य ही भगवान है। जिस नर को तुम पूज रहे हो वो नारायण नहीं है। उस नर ने नारायण को अपने अनुभव में लिया, पूरी तरह से उससे ओतप्रोत हुआ उस भगवान से, और आनंद स्वरूप में लीन रहता है वो, इसीलिए वो आनंदी कहलाता है। तो तुम भी उसकी तरह उसके गुण ग्रहण कर। नर की पूजा न कर, गुण को ग्रहण कर। यही कह रहे हैं गुरुदेव। तो क्या गुण है? होगा ना गुण, कुछ गुण होगा राजमा का, कुछ गुण होगा गंगा मां का, कुछ गुण होगा गुरुदेव का, बाबा का। उन गुणों को ग्रहण करना है। और सत्य एक है, वो एक ही भगवान है। गुण अनेक हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं,
तो जिसको जो रुचिकर लगता है उन गुणों को अपनाकर वो एक की ओर बढ़े, और तब हमारा जो रास्ता है वो साफ होता है। तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई, हम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो आनंद स्वरूप है वो उसी में लीन रहता है, वो आनंद घन, और इसीलिए वो आनंदी कहलाता है। और फिर बता रहे हैं, जोर देके कह रहे हैं कि नर की पूजा न कर, नर के गुण को ग्रहण कर। यदि वो नर पूर्ण होता, जिसको तुम कहते हो कि सद्गुरु पूर्ण है सद्गुरु, किंतु उसका भाव पूर्ण है, उसका प्रेम पूर्ण है, वो नर यानी शरीर पूर्ण नहीं है। यदि नर पूर्ण होता तो धरा पर आता ही क्यों? किंतु धरा पर आते ही उसको समझ में आ जाना चाहिए। भक्त तो यही कहते रहेंगे कि वो आया है भक्तों के लिए। बीबी जी ने भी कहा, उतारा फलक से तुझको तेरे भक्तों ने रो रो कर। तो ये कहना उचित नहीं है। ये गुरुदेव की लिखी हुई बात है, लिखित, इन राइटिंग। समझे जरा हम, बोली हुई बात तो फिर भी अलग होती है, लिखी हुई बात। बोली हुई बात लोग कहते हैं भाई मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग, किंतु यह तो लिखी हुई बात है, और इतनी प्रेरणा दे रही है ये बात। उन लोगों को समझना चाहिए जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि वो नर आया भक्तों के लिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये कहना भी उचित नहीं है। नर आया, आनंद लोक से आया, उसको पता है कि मुझे आनंद लेना है तो कहां जाऊं मैं। आनंद लेने के लिए ही इस धरा पर आया, और ये पृथ्वी खींच लाई उसको इस धरा पर, क्योंकि ये भी घबरा उठती थी। किससे? ये जो दुनिया वाले निरर्थक दुख मना के बैठे, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है। दुख में क्यों लगे हैं? क्योंकि यह अभाव में है। अभाव चिंता लाता है, दुख लाता है, इसलिए परेशान है। उनका दुख दूर करने, उनको आनंद का पाठ पढ़ाने, आनंद का जीवन जिलाने के लिए वो नर इस धरा पर आया। बुलाया उसको, धरा ने बुलाया, पृथ्वी की पुकार थी है, तब वो आया। क्योंकि पृथ्वी घबरा उठी थी इन निरर्थक दुखियों से। तो क्या रहा वो आनंदी नर? वो आया, किस रूप में आया? नाहर बन के आया, यानी सिंह बन के आया। अपनी वाणी, आनंद वाणी, भाव और प्रेम के द्वारा सब तक पहुंचाने के लिए, लुटाने के लिए। समझना है, इसीलिए आया वो। किंतु उसी को भगवान न मानते। सद्गुरु भगवान है, किंतु वो सद्गुरु उसका एक बाहरी रूप है। सद्गुरु होता क्या है उसको समझना है, उसको जीना है। आनंदी कौन होता है? आनंदी है उसका भाव, उसका प्रेम। तब समझ में आएगा कि हाँ भाई, यह जो आया ना नाहर, वो नर रूप में आया था, वाणी लुटाने के लिए आया, आनंद वाणी। और फिर तू उसी को भगवान मान बैठा। अरे वो भगवान तो तेरे हृदय सिंहासन पर आरूढ़ है, वो नारायण पहले से ही बैठा है। और उस भगवान को तू समझता है कि वो उस आनंदी का ही है। अरे सबका है वो भगवान, वो सत्य तो सबका है, वही नारायण है, वही भगवान है। वो सिर्फ बाबा की बपौती नहीं है, वो सिर्फ गुरुदेव का ही नहीं है वो सत्य, वो तुम्हारा हमारा सबका है। यही कह रहे हैं गुरुदेव। तू तो उस व्यक्ति को भगवान मान बैठा है। अरे उसके हृदय सिंहासन पर वो सत्य विराजित है, और वही सत्य तेरे हृदय पर भी विराजित है, आरूढ़ है, जिसे तू समझता है कि वो केवल आनंदी का ही है। अरे नहीं, वो सत्य तो सबका है, बशर्ते तुझे यह बात समझ में आए और तू इस ओर आगे बढ़े, तभी तू आनंदी की अवस्था आनंद पूर्वक समझ पाएगा
जान पाएगा और फिर जी पाएगा। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, नाती झुंझुन वाला। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। अभी जैसे कहा कि आनंद ही नाम है, प्रेम ही प्रभु का नाम है और आनंद ही गुरु का नाम है। तो ये सत्य एक ये उसी के है ना, प्रेम आनंद सत्य उसी का ही रूप है ना। सर्वप्रथम तो मैंने ऐसा कहा नहीं, आनंद मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसके नाम है, नाम नहीं है। आनंद आपने नहीं कहा, मेरा भाव है। नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे, अभी कहा है ना। चलो ठीक है, मेरा यही भाव है। नहीं ऐसा आनंद ही गुरु का नाम है। नहीं, नाम नहीं है, प्रेम ही गुरु का नाम है। नाम नहीं है, वो एक अनुभूति है। आनंद एक अनुभूति है, प्रेम भाव एक अनुभूति है। उसका नाम तो कुछ भी रख दो आप। उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा नंदलाल, बाबा का नाम रखा उनके माँ बाप ने बलदेव दास, तो नाम तो कुछ भी रख दो, किंतु दोनों का जीवन किसके लिए समर्पित है? उस सत्य के लिए। ये समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव। वो सत्य ही भगवान है और उस भगवान तक पहुंचने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए आपको प्रेम और भाव के द्वारा आगे बढ़ना है और उसमें ही आपको आनंद मिलेगा। और वो आनंद जो मिलेगा अपने आप ही वो सत्य आपके हृदय पर विराजित हो जाएगा। सत्य से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। आपको ये कोई वाणी का सत्य नहीं है, ये कोई मौखिक सत्य नहीं है कि सत्य उसका नाम है। सत्य भी नाम नहीं है उसका। लोग कहते हैं सतनाम सतनाम, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक्चुअल में ये बोलने के लिए होता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। हाँ बोलिए, क्या समझना चाह रहे हैं? आगे और कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए, क्या बोलना है? आपने आनंद का इतना सुंदर वर्णन, आपके मुख से हम आनंद का इतना अद्भुत वर्णन सुने, तो ये भाव आता है कि गुरु के मुख से इतना आनंद सुन सुन के हमें आत्मा आनंद का धन से हम जैसे मालामाल हो गए और प्यार के पंख लगा दिए उस तक पहुंचने के लिए। जैसे ठीक है, हाँ जियो जियो, हाँ कृपा है, पक्का रंग है जी हाँ। हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब गुरुदेव ने कहा है। और यदि आपको ऐसी अनुभूति मिल रही है तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, मैं तो यही कहूंगा, है ना। ठीक है, तो 2 लाइन और कुछ बोल ही सकती हूँ? नहीं, हम लोग ये प्रश्नोत्तर करते हैं, है ना। किसी की जिज्ञासा हो उसको पूरा करने के लिए होता है ये लास्ट में 5-10 मिनट। ये आपको अगर बोलने का कहीं मन है ना, तो और सत्संग होते हैं, आप वहां ज्वाइन कीजिए ना, वहां आपको मिलेगा मौका बोलने का। हमारी सत्संग जो ये होती है उसका एजेंडा कुछ अलग है। हाँ, आप लास्ट टाइम भी कुछ भजन गा के सुनाना चाह रहे हैं। सुन के नहीं ठीक है, अभी तो मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, दिमाग ठंडा हो गया, भजन के भाव नहीं आते। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, भजन अपने खुद से ही अपने आप को ठीक है। जो बोलते हो वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। नहीं आप ठीक है, कृपा है गुरुदेव की। हाँ ठीक है, हरिओम हरिओम। हाँ भैया, ये आप बहुत बहुत हमारे रिश्ते में आपका बहुत बड़ा स्थान है भैया। नहीं ठीक है, हरिओम हरिओम।
पूरा करते हैं आपका। हाँ, मधु डालमिया को दीजिएगा। हरिओम भैया। हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हाँ बोलिए, हरिओम। हाँ भैया, आज का जो चालू हुआ पैराग्राफ, उसमें ये था ना कि पशु पक्षी को यह अभिशाप है या वरदान कि पशु पक्षी विश्राम करे और प्रकृति का आनंद उपभोग करे, किंतु मनुष्य उपभोग क्या करे। तब आपने कहा था कि मनुष्य प्रकृति का उपभोग करता है, तो प्रकृति के उपभोग में लगा हुआ है, तो प्रकृति उसको मतलब वो तो ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं। आपने कहा ना फिर प्रकृति उसको खत्म कर देती है, उसको छूट देती है। इस वाक्य को थोड़ा समझना चाहेंगे। पहली बात तो उपभोग नहीं कहा था, भोग कहा था, और बाद में भी क्लियर किया गया कि भोग में और उपभोग में क्या अंतर होता है, ये बताया गया था अभी आज ही, है ना। तो इसलिए जरा शब्दों पे विशेष ध्यान दिया जाए कि उपभोग का अलग मतलब होता है, भोग का अलग मतलब होता है। भोग का बात आया था और भोग का मतलब यह लिया गया था कि आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ में। हाँ, प्रकृति के साथ में सीधा सीधा कर्म फल जुड़ जाता है, यानी जो कर्म आप करेंगे उसका रिएक्शन प्रकृति प्रतिक्रिया स्वरूप आपको जरूर देती है। आप यदि प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति आपका दोहन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे तो नहीं है, और बहुत लोगों का जीवन मैंने देखा है, इसलिए मैं एकदम श्योर हूं। हाँ, तो दोहन करेगी का मतलब क्या है? प्रकृति में। हाँ बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रकृति का रूप यहाँ कहते हैं क्या? प्रकृति का दोहन करना, इसको किस भाव से लें, थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं। प्रकृति जो करती है अपने आप करे ना, तो ओके। दोहन करने का मतलब जो प्रकृति से आप जोर जबरदस्ती ले रहे हो। भोग क्या है? जोर जबरदस्ती आप कर रहे हो, लिप्त हो रहे हो उसमें। उपभोग सिर्फ आपको जितना आवश्यक है दो ना, प्रकृति तो दे ही रही है आपको सब कुछ, किंतु आप उससे जोर जबरदस्ती करते हो। उसका दोहन का मतलब यही होता है। जैसे गाय को दूहते हैं तो जितना आपको जरूरत है लीजिए ना, क्योंकि गाय जितना दूध देती है वो बछड़े की जितनी रिक्वायरमेंट उसे बहुत ज्यादा है, वो तो आप उतना ही लीजिए ना जितनी आपकी आवश्यकता है। ये नहीं कि बछड़े को भी दूध नहीं पीने दे, इतना दोहन कर ले गाय का। वैसे ही प्रकृति का दोहन करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, इस वजह से प्रकृति छोड़ती नहीं है, वो वापस हिसाब चुकता कर लेती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसी को कर्म फल कहा जाता है, यानी कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। यदि आप प्रकृति का कुछ दोहन करेंगे, यानी अन्यथा आउट ऑफ द वे जिसको कहते हैं, वो कुछ करेंगे तो आपको भी आउट ऑफ द वे कुछ प्रकृति करेगी, यानी आपका भी दोहन करेगी फिर प्रकृति, उसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे तो नहीं है। हाँ, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हरिओम। हाँ जी। हाँ, स्वाति, बोलो स्वाति। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार। भैया एक बात की आया है कि हाँ, गुरुदेव कैसे शिकार करते थे भोगों का और स्वीकार नहीं करना भोगों का। हाँ जी, ये शिकार और स्वीकार में क्या डिफरेंस होता है इसमें? शिकार करने का मतलब ये होता है कि बार बार आके तंग न करें,
भाई आप एक बार उसको भोग का शिकार कर लिया, यानी किसी जानवर का आप शिकार कर लेते हो तो क्या होता है, वो जानवर फिर दोबारा थोड़े आएगा आपके पास। वैसे ही भोग आपके पास आया, आपने उसका शिकार कर लिया, यानी अब दोबारा नहीं आएगा वो भोग आपके पास लौट करके, खत्म हो गया वो भोग। यानी शिकार कर लिया और स्वीकार नहीं किया। अगर आप स्वीकार करते उसको तब तो फिर बाद में शिकार करने के बाद में उसको खाते भी ना, कंज्यूम करते ना। यानी ठीक है, शिकार कर लिया और अब हम स्वीकार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया। स्वीकार किया यानी उसको नष्ट कर दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया उसको कि हाँ भाई आओ भोग, हम तो तुमको एंजॉय करते हैं। क्योंकि उनका तो एंजॉयमेंट कहीं और है, उनका एंजॉयमेंट तो भीतर है। भोग कहाँ होते हैं? भोग होते हैं भौतिक वस्तु में, बाहर बाहर होते हैं। तो उनका खेल तो सारा भीतर का होता है। जो भी संत महापुरुष है तो उनको बाहरी कुछ आता भी है, कुछ उनको प्रलोभन मिलते भी हैं, कुछ ये सब करते भी हैं। वो कुछ नहीं, वो ऐसा करते हैं कि दोबारा वो आए ही ना उनके पास। तो शिकार कर दिया माने हमेशा के लिए भाग गए वहां से या नष्ट हो गए वो भोग। तो स्वीकार तो करेंगे ही नहीं और शिकार भी कर देते हैं साथ साथ, यही कहने का मतलब है। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। अजय झुंझुनवाला, हाँ बोलिए। प्रणाम साहू जी, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ बोलो। साहू जी, जैसे ये प्रकृति का जो बात आ रहा है, परसों भी आया था कि हमको प्रकृति को एंजॉय करना है। भगवान मतलब इतना अच्छा भगवान जी ने हमको प्रकृति दी है, तो उसको हमको उसके वो उद्यान को एंजॉय करना है। तो उस दिन भी थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा था कि इधर वो प्रकृति से कुछ और मीन कर रहे हैं गुरुजी, कि वो दुनिया और नेचर और इसी का मीनिंग इधर कर रहे हैं। और फिर आज जो ये बात आ रही है कि हम प्रकृति का, अगर जो आपने अभी समझाया कि अगर हम उसका शोषण करते हैं तो वो भी हमको फिर उसका कर्म फल का हमको मिलता है हिसाब। तो ये समझना था कि इधर भी ये वाली जो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, इधर भी हम नेचर का ही बात कर रहे हैं कि मतलब अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो हमको। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हो। जितना ज्यादा ये लास्ट में एक शब्द लिया ना आपने, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ ये शब्द जो है इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक है एक्सप्लॉइट करना और एक है एंजॉय करना, दोनों में अंतर है ना। आप प्रकृति का आनंद उठाइए, उससे प्रेरणा लीजिए। हाँ, ये कहने का मतलब है। उसको एक्सप्लॉइट मत कीजिए, यानी उसको दोहन मत कीजिए। सुना ही नहीं, आपको ये तो सुनाई दिया ना कि अंत में जो शब्द आपने लिया था एक्सप्लॉइट, है ना। उसके पहले एक शब्द लिया था एंजॉय, है ना। तो आपको प्रकृति को एंजॉय करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यही कहने का मतलब था, प्रकृति का आनंद उठाना है, उसका दोहन नहीं करना है। जब आप भोग में लगते हो ना किसी भी वस्तु के, जो प्रकृति प्रदत्त है, सब कुछ तो प्रकृति देती है, जब उसके भोग में लगते हो तो आप भूल जाते हो, उसका दोहन करने लग जाते हो, और चाहिए, तो इस ढंग से वो उसका दोहन हो जाता है। फिर प्रकृति अपना हिसाब रखती है, वो उसका रिएक्शन है। वो जो एक्शन हमारा क्या है, हमारा एक्शन दोहन, यानी भोगों में लिप्त होके हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उस वक्त कुछ बोलती नहीं है वो, हमको लगता है निर्जीव है तो, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में वापस उसका हमको कर्म फल मिलता है,
यानी वो रिजल्ट प्रकृति ही अपने रिएक्शन के द्वारा हम तक पहुंचा देती है। ये इसका सिंपल फार्मूला है, जैसा मुझे समझ में आता है। तो जी बोलो। ताऊ जी, पर ये लग रहा है कि हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे मतलब ऐसे जनरल ह्यूमन बीइंग्स पर्सनल लेवल पे क्या हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं? नहीं, भोग क्या है यहाँ तो गुरुदेव ने एक देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ पर्सनल लेवल पे हम क्या एक्सप्लॉइट करते हैं कि भोगों में लिप्त होते हैं। यहाँ भोग की बात बार बार कह रहे हैं ना गुरुदेव। भोग है क्या? भोग यानी कि आप उसमें पूरी तरह से लिप्त हो, आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। उपभोग यानी आपको जितना चाहिए आपने लिया और आपने कंज्यूम किया। ऐसा थोड़ी ही है, प्रकृति सब कुछ दे रही है हमको और हमको उसका उपभोग करना है, भोगों में लिप्त नहीं होना है। बस सीधी सी बात इतनी सी यही है। एक साधारण इंसान को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एकदम से उसके पीछे नहीं लग जाए कि आपको जीभ के स्वाद के लिए आप मालूम नहीं कुछ भी लग गए, आप तो खाने में लग गए, पीने में लग गए, कुछ किसी चीज में कोई और भोगों में लिप्त होने का मतलब क्या कि भौतिक वस्तुओं में, भौतिक विचारों में, भौतिक क्या कहें उसको, जो कुछ भी भौतिकता है उसी में हम घूमते रहते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं, उसे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरी तरह से आप समझ नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट आपकी लाइफ जो है ना वही निचुड़ती जाती है। यही मेरा कहने का मतलब, वही धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता है। इसीलिए देखते हैं आजकल 35-40 साल की उम्र में ही बच्चे एकदम बुजुर्ग लगने लगते हैं। क्या हो गया? उन्होंने खुद निचोड़ा है अपने जीवन को अपने हाथों से, और किसके द्वारा? उन भोगों में लिप्त होकर के। बस यही है मतलब, है ना। आज के साधारण प्राणी को यही समझना चाहिए जो गुरुदेव यहां समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना सब बात? हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ पूरा करते हैं। हाँ वनीता। ठीक है। हाँ हरिओम है। हाँ हरिओम, सबको हरिओम।